शांत प्रकाश जाटव, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, ये एक डायलॉग है कि अपुनिज भगवान क्या बीजेपी और एनडीए इसी रास्ते पर कि जो हो हमारा हो। नहीं, देखिए, अगर आपके काम अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, परिणाम अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग भी आपके साथ में, अच्छे लोग जो हैं वो जुड़ेंगे। टीएमसी के साथ में या आम आदमी पार्टी से कुछ सांसद हमारे पास में जुड़े, उसमें जो उस आम आदमी पार्टी की विचारधारा से अलग विचार रखते थे, वो हमारे पास में समर्थन लेकर के आ गए। टीएमसी में भी जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ गतिविधियां जो हो रही हैं और जो सांसदों ने जिस प्रकार का व्यवहार वहां पर सुनने में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनको लग रहा है कि वहाँ टीएमसी के साथ में ज्यादा रहना उनके लिए राजनीतिक व्यवस्थाओं में आगे के लिए ठीक नहीं है। ऐसा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत काम होता है तो सभी लिप्त नहीं होते हैं, कुछ लिप्त होते हैं और कुछ अपनी जान बचा रहे होते हैं। उनको जान बचाने का मौका मिला और वो तुरंत जो है उसको छोड़ करके और अपनी जान बचाने के लिए संरक्षण देख रहे हैं। इतने विधायक जो किसी वक्त में ममता जी के साथ में घूमा करते थे, उनकी सारी निर्ममताओं को झेला करते थे, जैसे ही उनसे निजात मिली वो तुरंत वहां से छोड़ करके जो है ना भागे। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि वह लोग ममता जी के साथ में उनके जो उस वक्त में काम कर रही थी प्रदेश के लिए और जो हालात वहां पर पैदा कर दिए थे और जिसके कारण से जनता ने उनको नकार के एक तरफ कर दिया, उस चीज से निजात पाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे ऊपर इस प्रकार की तोहमत लगे कि हमारा आगे का भी राजनीतिक कैरियर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। और जाहिर सी बात है इसमें नाम बेशक से उनके भतीजे का लिया जाए या कुछ भी, मगर इनफैक्ट तो ये है कि टीएमसी की कारगुजारियां जो जनता ने बर्दाश्त नहीं की, तो उसके जो विधायक और सांसद वो किसी सूरत में उन कारगुजारियों के साथ नहीं। एक फैक्ट तो ये भी है ना सर कि तोहमत की बात जब की जा रही है तो ये वही टीएमसी के लोग हैं जिन पर शुरू में चुनाव के पहले बीजेपी वाले कह रहे थे, एनडीए के लोग कह रहे थे कि भाई इन्हें तो हम अपने पाले में कभी नहीं करेंगे, और आज उसी तरफ। देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैंने अभी शुरू में ही अपनी बात में कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के लोग होते हैं, एक अच्छे होते हैं और एक अच्छे नहीं होते, मगर उसका परिणाम सभी को झेलना पड़ता है। उस वक्त उनको निकलना मुश्किल हो रहा था, जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने तुरंत छोड़ दिया। जो उनकी कारगुजारी में उनके साथ थे वो उनके साथ में नहीं है, वो उन्होंने छोड़ दिया, और जो उनके साथ में कारगुजारी में थे वो उनका समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ आज भी है। तो इसलिए तुरंत राजनीति में फैसले नहीं किए जाते और राजनीति के जो दरवाजे हैं वो ऐसे बंद नहीं किए जाते कि जो जिबा खान और तौसीफ जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगी। शांत प्रकाश जाटव, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, परिसीमन को लेकर बहुत हल्ला बोल हुआ था, उस दौरान जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पूरा अपना तेवर दिखाया, कहीं ना कहीं क्या ये उसी से जोड़कर देखा जा रहा है? क्या बदला लेने के लिए एनडीए तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको तोड़ रही है और फिर आगे आने वाले दिनों में भविष्य की एक ऐसी राजनीति तैयार की जा रही है कि भाई आगे हम जो भी चाहे वो एकदम स्मूथली कर सके? जल्दी से जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, ये सब बातें जो हो रही हैं कि हम तोड़ रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। ये खुद ब खुद जो है वो हमारे साथ में जुड़ने की उनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। आगे समय बताएगा क्या होगा और क्या परिसीमन की पोजीशन रहेगी, क्या दोबारा वो विधेयक आएगा, ये सब चीजों को सर्कमस्टांसेस देख करके जो है निर्णय दिए जाएंगे। मगर फिलहाल हमारा जो पहला मंतव्य था कि पश्चिम बंगाल को जीतना और वहाँ का जो हालात खराब थे उसको सुधार करना, हमने पश्चिम बंगाल जीत लिया है और वह काम जो हमने वायदा किया था वो हमारे मुख्यमंत्री द्वारा वहाँ पर पूर्ण किया जा रहा है। वहाँ के जो सांसद और विधायक जो हैं, जो विपक्ष के जो जीते हुए हैं, वो हमारे काम को भी देख रहे हैं और उन्हें मालूम है कि अब जो है उनको राजनीति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा टीएमसी के साथ रह करके। तो अब वो जो निर्णय ले रहे हैं वो आगे समय बताएगा कि क्या क्या उसके क्या लाभ हो सकते हैं देश के लिए और
मैं ये मान करके चलता हूँ कि टीएमसी कांग्रेस में शामिल हो जाए। टीएमसी केवल एक पर्टिकुलर प्रदेश का ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे प्रदेश को रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए उसका पूरे भारत के पॉलिटिकल उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है और दूसरी जगहों पर अन्य पार्टियां हैं, इसलिए टीएमसी केवल पश्चिम बंगाल तक है। और पश्चिम बंगाल में देखिए ओवरऑल कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो एनडीए और बीजेपी चाह रही थी कहीं ना कहीं वो बंगाल में हुआ, और जो क्षेत्रीय दलों को तोड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही थी, अब वो वजह